वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वह मैं आपको आज कराने जा रहा हूं। तो चलिए, मैं बिना किसी देरी के, मेरी कोशिश है कि आगामी एग्जाम में आपके मार्क्स कम से कम, मैं समझता हूँ 90 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और लोगों ने उसको, जैसे कहते हैं ना, वो लर्न करने से मैथमेटिक्स का काफी नुकसान हुआ आई थिंक। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए समझने की चीज तो ये है कि आयतन किसे कहते हैं और पृष्ठ किसे कहते हैं और वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इन सब बातों को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा घनाभ की। किसकी बेटा? घनाभ। घनाभ क्या होता है? जैसे लाइक एक बॉक्स, आप लोगों ने बॉक्स देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक है, ये शेप कैसी है, ये आकार कैसे हैं, ये घनाभ के आकार के होते हैं। लाइक एज दिस, यहां मान लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, इस प्रकार से ये इसकी शेप होती है। तो ये क्या है? घनाभ। ठीक है बेटे। घनाभ में देखिए, इस चीज को हम, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड ज्यादा होते हैं, इसको लेंथ एल कहते हैं, इसको ब्रेथ और इसको हाइट एच होती है। ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है। तो इस चैप्टर में आपको, जैसे मैंने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा और आयतन की बात होगी, तो पृष्ठ का मतलब होता है कि स्पेस कितना है और आयतन का मतलब होता है उसमें क्वांटिटी कितनी है, माल कितना है उसमें। तो जैसे मान लीजिए लाइक है, अगर आपके पास जग है, अगर आप उसमें वाटर फिल करना चाहते हैं, पानी भरना चाहते हैं, इट मीन्स व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जग, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो उसमें जब हम पानी भरेंगे तो वो पानी की मात्रा क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। और सरफेस क्या है, उसके अंदर कितनी जगह है, दिस इज कॉल्ड सरफेस, या उसे कहते हैं पृष्ठ। पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में टीएस और सीएस कहते हैं। सीएस मतलब सीएस कट सरफेस एरिया और टीएस होता है टोटल सरफेस एरिया। चलिए मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, क्योंकि यू आर आई थिंक, मैं आज यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हिंदी के वर्डों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समझाने की बात करूँगा। तो जैसे कि घनाभ है, घनाभ की सबसे पहले आप आयतन की बात करें। किसकी? आयतन। आयतन बेटा क्या होता है? LVH। LVH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर इसका मतलब इसके अंदर कितनी, जैसे अगर ये पानी भरे या कुछ भरे, इसमें कितना इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है, तो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। अब बात करते हैं पृष्ठ की। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ माने, देखिए पृष्ठ है, जैसे आपने कोई मान लीजिए बुक देखी, तो बुक में पृष्ठ क्या होगा? ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, इस साइड की इसकी और इस साइड की इसकी, ठीक है। तो कितनी लेयर्स हो जाएंगी आपको? एक ये माना LV, ये LV, ये BH, ये BH और इधर वाला LH, उधर वाला LH। तो दो बाहर कर सकते हैं आप, मैं दो बाहर कर लीजिए, LV प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या हो गया? पृष्ठ, यानी कह सकते हैं उसको संपूर्ण पृष्ठ। यहां से लेकर ये वाली दूरी, जैसे आपका एक मकान है, मान लीजिए उस कोने से उस कोने की दूरी देखी जाए, तो दिस इज कॉल्ड विकर्ण। क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण कहते हैं उसको। क्या होता है? विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²। एक बात और याद रखिए, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो उसका यूनिट मात्रक होता है उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई, एक बार, तो ये 3 बार आया, तो इसके बाद क्यूब में आंसर आएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर तो मीटर क्यूब आएगा, जो भी है। जैसे इसमें मल्टीपल 2 बार हो रही, तो समझ स्क्वायर आएगा। इसमें जब ये स्क्वायर है लेकिन रूट में, इसलिए सिंगल टाइम आएगा सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर आएगा। तो ये आपकी बात रही घनाभ की। अब हम बात करते हैं घन की। किसकी बेटा?
देखिए घन और घना में कोई खास चीज नहीं होती है। जैसे आपने देखा लूडो का जो पासा होता है उसकी सब साइडें इक्वल होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, घन। देखिए बेटा आपको विजिबल हो रहा है, तो जरा बोर्ड पे ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये समझाना है कि आपको ये ना लगे कोई प्रॉब्लम इसमें है। ये घन है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, इसको कहते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड। तो देखिए क्यूब के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्यूब क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं या फिर घन कहते हैं। अब आयतन क्या हो जाएगा, आयतन आप लगा सकते हैं। आयतन यहाँ कितना है आपका, LBH, तो इसका मतलब क्या है, साइड साइड साइड, तो साइड 3 बार गुणा होगी, इसका मतलब क्या, साइड क्यूब, या ये साइड मान ले तो A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर साइड A ली तो क्या हो जाएगा, A क्यूब। अब बात करते हैं पृष्ठ की, किसकी बेटा, पृष्ठ। पृष्ठ कितना होता है, 6 इंटू 6 स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि साइड स्क्वायर कैसे हुआ, ये माना A है, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 3 2 जा 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 इंटू A स्क्वायर। बात कर ले विकर्ण की, किसकी बात करें, विकर्ण। तो देखो ध्यान दें, विकर्ण क्या होता है। यहाँ पर आप आए, अगर साइड A है, A स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, तो √3 हो जाएगा, इंटू A हो जाएगी, √3 इंटू ये आपका हो गया विकर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, आयतन और पृष्ठ में साथ लेके चल रहा हूं। इसके बाद आप देखिए, जैसे वृत्त, मैंने आपको इससे अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि वृत्त क्या होता है। बहुत ध्यान से मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी आपको कि वृत्त किसे कहते हैं। तो मैं इस वृत्त के विषय में थोड़ी बात आपसे करूं, तब तक मैं समझता हूं कि इसका ड्रॉपर थोड़ा लूज हो रहा है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, और मेरा कोशिश है कि आपको समझ में आना चाहिए 100%। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रकार से ये आकृति है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब ये जब इसकी त्रिज्या है तो ये इसका वृत्त हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², ठीक है। अच्छा परिधि कितनी होती है बेटे, परिधि होती है, कितनी होती है, 2πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये तो शायद आप जानते होंगे, यहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा एक बात और बता दी कि उसका यूज भी होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। माना ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये कोण 90 दिया है तो सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है, इसे हम आधार कह सकते हैं, और इस भुजा का नाम क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। अब कहेंगे सर आपको इस क्षेत्रफल में इस त्रिभुज की क्या जरूरत है, इस वृत्त की क्या जरूरत है। मैं समझता हूँ उनका मेजर रोल है। देखिए क्या है, आप बात करता हूँ मैं शंकु की, कहाँ की बात करूंगा, शंकु। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोण, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप, मैं शायद उसको विजिबल हो रहा उधर, चलिए कम हो रहा होता तो मैं देखता हूँ। मैं इतना आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको देखिए है क्या, मेरी कोशिश है कि आपको ये लगना चाहिए कि ये समझ में आ रहा है मेरे, और मैं समझता हूँ, मेरी कोशिश है कि आपको 100% समझ में आएगा। नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड। देखिए मैं बात कर रहा था शंकु की, कोण, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोण, और हिंदी में कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं बेटा, शंकु। चलिए क्या होता है कोण, जैसे माना एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। ये कोण कितना बेटा, 90 डिग्री है, ABC। अगर इस त्रिभुज को, ये क्या कोण है, इसको हम अगर इस त्रिभुज को इस प्रकार में पकड़ के इस प्रकार से रोटेट करा दे तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति, ऐसे करके आपकी आकृति ये बन जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। अगर इसको हम L मान लें, इसको H मान लें, और इसको R मान लें, ठीक है।
तो इस ऊंचाई का नाम होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। इसका नाम होता है त्रिज्या। क्या होता है बेटा? त्रिज्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको वर्टिकल हाइट कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। तो चलिए मैं आपको अच्छा एक बात बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या में आप किस प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं। अब बात करता हूं मैं वक्र पृष्ठ की। किसकी बेटा? वक्र पृष्ठ। अब ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, इस विषय में बात करते हैं। वक्र माने मुड़ा हुआ। जैसे आपने देखा एक शंकु है, उसको इस प्रकार से जो मुड़ा हुआ आकृति है वो उसका नाम क्या होता है? वक्र पृष्ठ। वक्र माने मुड़ा हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। ठीक है, बात मैं आपसे करूंगा संपूर्ण पृष्ठ की। काय की? संपूर्ण पृष्ठ। देखिए बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक लट्टू है इस प्रकार से, तो ये हो गया पाई आर। उसको जब इस प्रकार से मुड़ाएंगे तो एरिया बेस हो जाएगा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि कितना मुड़ा हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कुल कितनी जगह। ठीक है, तो आप वक्र पृष्ठ के और संपूर्ण पृष्ठ के फेर में ना पड़े। आप ही मान के चलिए वक्र माने मुड़ा हुआ, संपूर्ण माने कितना है, यानी ये और ये अगर कहीं गड्ढा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। वक्र माने मान के चलिए मुड़ा हुआ है और संपूर्ण माने टोटल। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब वक्र पृष्ठ हमारा क्या है? पाई आर है बेटा। और जो नीचे वाला एरिया है, पीछे ये वाला एक वृत्त की तरह होगा, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं पाई आर यहाँ कॉमन है, तो यहाँ रह गया एल प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। इसके बाद मैं आप आऊंगा आयतन पर। किसमें बेटा? आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हमारा क्या का हो जाएगा? आयतन का। ठीक है, लेकिन ये सारे फार्मूले तभी काम करेंगे जब आकृति सॉलिड होगी, यानी कि ठोस होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपसे बेलन। देखिए बेलन क्या होता है? क्या है बेटा बेलन? इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर। अब बेलन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए इस प्रकार की कोई आकृति, इस प्रकार की, जैसे सिलेंडर तो आप समझते हैं, हर घर में सिलेंडर होता है आजकल। गैस का सिलेंडर है, इत्यादि। गैस का ऊपर नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कट कर दिया जाए तो सिलेंडर हो जाएगा। जैसे लकड़ी का लट्ठा है, तो जैसे ये पैन है, ये भी इसकी शेप कैसी सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है। तो देखो बेटा, इसको अगर हम त्रिज्या मान लें, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, इसको ऊंचाई कह सकते हैं। तो आपसे बात होगी वक्र पृष्ठ की। वक्र माने मुड़ा हुआ, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना होता है? अब ये देखिए, जैसे ये चीज है लाइक एच, तो यहाँ से यहाँ तक से कितनी 2 पाई है, एच ही ऊंचाई है। अगर एच से गुणा करते हैं तो ये बाहर वाली ये पूरी लेयर आ जाएगी, ये तो मुड़ी है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर और एच। ठीक है, अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की। क्या की बेटा? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? एक तो मुड़ा हुआ कितना है? 2 पाई आर एच है, और एक ये क्या एरिया बेस ये वाला हो जाएगा, इसका नाम क्या? पाई आर स्क्वायर। और 1 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो आप यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ रह गया एच प्लस आर। ये आपका फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का। बात करता हूं मैं आयतन की। क्या की बेटा? आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसका? आयतन का। मैं समझता हूं यहां तक आप नोट करते चलें, और मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूं, इसी क्रम में बात करते हैं गोला या स्फीयर की। क्या की बात करेंगे? गोला। इंग्लिश में कहते हैं SPHERE, स्फीयर। ये स्फीयर है, जैसे माना ये गोला है। गोला लाइक एज बॉल, जो गेंद होती है,
वो गोलाकार होती है। ठीक है, माना ये त्रिज्या r है। अब वक्र पृष्ठ फिर वहीं शुरू हो गया, वक्र पृष्ठ, वक्र माने मुड़ा हुआ, यानी ये आकृति कितनी मुड़ी हुई है, इसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या है बेटा? संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आप, मैंने कहा था वक्र पृष्ठ का तो फार्मूला होता है, वक्र माने मुड़ा हुआ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला उसकी शेप पर, उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अब इसे माना ये मुड़ा हुआ है, तो जो वक्र पृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ का कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जैसी आकृति आपको दिख रही है वही आकृति उसका संपूर्ण पृष्ठ, वही उसके पृष्ठ को नापेंगे तो दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला भी वही हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब बात करता हूं मैं आयतन की। किसकी बात करूंगा? आयतन की। आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका आयतन का फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में मैं आपसे बढ़ते हुए आता हूं अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धगोले पे सवाल हर हालत में आता है, तो ध्यान दे लें। जैसे मान लीजिए आपको तरबूज है, तरबूज आपने आधा ले लिया, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, जैसे एक वॉयल मतलब एक कटोरा है, या तरबूज के 2 पीस कर दिए तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वक्र पृष्ठ की। वक्र माने मुड़ा हुआ। ये पूरा ऐसा अगर बंद है तो इसका 4 पाई r स्क्वायर है। आधा पीस कर देंगे तो मुड़ा हुआ कितना है? ये 2 पाई r स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की। क्या की बात करते हैं? संपूर्ण पृष्ठ की। जब ये 2 पाई r स्क्वायर, इसको ऐसे करके पलटेंगे तो एक एरिया ये पाई r स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आयतन की बात कर लीजिए। तो आयतन के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जब इसका 4/3 पाई r क्यूब है, इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। टोटली मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि कोई फार्मूला नहीं होता, बस आपको एक बात याद रखना है, आयतन का मतलब है उसकी कैपेसिटी कितनी है या उसमें कितना माल आ रहा है, तो वो चीज कहलाती है हमारी आयतन। वक्र पृष्ठ मुड़ा कितना है, दिस इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया, या वक्र पृष्ठ या लेटर सरफेस एरिया कहा जाता है। टोटल सरफेस एरिया इट मींस कुल कितनी जगह है, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो बात शायद समझ में आ गई होगी आपके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दिया जाए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ओके, ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इससे पहली या प्रीवियस एक्सरसाइज में आ चुके हैं या मैं समझता हूँ इस बार आने चाहिए, उन क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक माइनर सिचुएशन में लाऊंगा, यानी कहने का मतलब है एक सिंपल वे मैं सबसे पहले कराना चाहूँगा। पढ़ना बेटा, क्या है सवाल, यहाँ से स्टार्ट है, बताना क्या है। एक लंबी बेलन एक मिनट पहले मैं इसको जरा इरेज कर दूं। ठीक है बेटा, फॉर्मूले मैंने शायद समझाने की कोशिश की है, तो समझ में भी आना चाहिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज यू गेट नथिंग। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन। एक लंबी बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे वाला। जैसे मान ली लाइक है, ये बेलन है तो आधार ये नीचे वाला हो गया, यानी कि मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं। हाँ, तो बताइए आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल कितना है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे हिसाब से या हमारी कैलकुलेशन के अनुसार कितना होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 पाई ओवर पाई, पाई इज कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपने, आर पूछी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गोले का व्यास दी है, यदि गोले का व्यास दी है, क्या दिया है, यदि गोले का व्यास डी है, व्यास बराबर डी, तो उसका आयतन होगा। आयतन। देखिए आयतन आपको निकालना है। डियर स्टूडेंट्स आप समझते हैं आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। आर क्या होता है d/2, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, या आप लिख सकते हैं d/2 का क्यूब। मैं समझता हूं 4/3 पाई ये हो गया d³/8, 4 दूनी 8 पाई d³/6, ठीक है। ये आपका इकाई तो दी नहीं है, ज्यादा करें आयतन है तो आप लिख सकते हैं घन इकाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं घन इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, 1/2 सेंटीमीटर। 1 मिनट, आप क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आप लोग भी देखिए, अगर आपने हमारा वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग कहना चाहिए वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट आई थिंक उनका जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना बेटा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास की व्यास डी बराबर कितना 1/2 सेंटीमीटर है। हाँ। और कि गोले का प्रश्न। 1 मिनट, आर कितना हो गया, आधा कर दें, d/2 होता है तो 1/4 सेंटीमीटर हो गया। क्या पूछा है, व्यास की गोले का पृष्ठ हो, पृष्ठ। क्योंकि गोले का पृष्ठ है ना, यानी कि गोले का पृष्ठ, ये आंसर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर का मतलब 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई, 1/4 चौक 16 पाई/4 पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिए क्या है बेटा, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। 1 मिनट, ये आयताकार कागज है, हाँ कैसा है, एक भुजा 40 सेंटीमीटर और एक 22। देखिए कितना, हाँ अब जिसे माना ये है आपकी 40 सेंटीमीटर और ये कितनी बेटा 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया गया है। हाँ, अब इसको मोड़कर कैसा बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप ही कोई कागज ले सकते हैं, उधर से बेटा कागज उठाना, कोई भी ले लो, चाहे वो वाला ले लो बाहर पड़ा है, वो जो रखी है कॉपी वो ले लो, सामने ऊपर रखी हुई है। मैं आपको चाहूंगा कि आपको समझ में आए, ऐसा लगे आई कैन डू इट, आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। लाइक एज मान लीजिए ये एक शेप है इस प्रकार की, माना ये 40 है, ये आपका 22 है, ठीक है, ये आपकी कितनी 22 है, ये आपकी 40 है। जब इसको आप इसको आगे फोल्ड करेंगे तो ये बेलन बन जाएगा, तो ऊंचाई जिस पे 40 हो जाएगी और ये आपकी क्या बन जाएगी, पर्दी, ठीक है। तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आना चाहिए। मोड़ कर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। देखें कागज को मोड़ने पर जो पर्दी है, क्या है बेटा, पर्दी है वो कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। पर्दी हमारे हिसाब से होती है 2 पाई आर बराबर 22। मैं समझता हूं 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर 22, ठीक है।
चलिए यहाँ लेने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 है, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 22, 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर 7/2। क्या पूछा है, त्रिज्या या व्यास, त्रिज्या, त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइए। एक शंकु के आधार की देखिए त्रिज्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन इतना सिंपल लगे कि आप कहें कि मैथ, वैसे मैं ये कहना चाहूँगा मैथ इतना सरल होता है, बस आजकल के जो नए नए बच्चे हैं उन्होंने मैथ का, मैं क्या कहूँ, कहना भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे पता नहीं किस प्रकार का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ बेटा जरा बोलना कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था यहाँ पे, त्रिज्या और ऊंचाई, ऊंचाई वाला बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5। अच्छा आर दी है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा एक मिनट, जस्ट मिनट, आर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर आपको दिया 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, एल स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई पूछी है। देखिए मैंने आपको फार्मूला लिखाया था L² बराबर H² प्लस R²। H का मान है 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, 12 144 होता है, 7 7 49/4। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 और 4 1 4 5 प्लस 49। L² बराबर हो जाएगा 625/4, L बराबर हो जाएगा 25/2, L बराबर लेंगे 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। देखिए बेटा तिर्यक ऊंचाई मैं समझता हूँ 2 नंबर में आपसे अवश्य पूछी जानी चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए शायद मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आगे आपसे बात करूँ, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और शायद समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। और देखिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केवल ज्यादा अच्छी बातें, देखिए अच्छी बातें अच्छे उद्देश्य के लिए की जाए तो मतलब बातें अच्छी हो, उनका भावार्थ है वो अच्छा ना हो तो फिर उसका मैं समझता हूँ कोई मीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर मान लीजिए, ऊंचाई एच ले लीजिए। क्या पूछा है, आयतन, आयतन बराबर होता है बेलन का πr² h, 2 गुणा आयतन यानी आयतन का 2 गुना, तो 2 से गुणा करने 2πr² h। यहाँ इसे चलिए इतना ही जोड़ दें। अब क्या कहा है कि वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या, त्रिज्या बराबर वक्र होता है 2πr/h, त्रिज्या r है तो ये हो जाएगा 2πr²h। देखिए आप देख पा रहे हैं 2 गुणा आयतन और वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या बराबर है, अतः यहाँ लिख सकते हैं आप 2 गुणा आयतन बराबर वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान, ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़िए बेटा क्या है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। क्या होता है? दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। ठीक ठीक, आगे पढ़िए। कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। हाँ ठीक, घनाभ का प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र। पृष्ठ बताइए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, घन है, इस घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा कितनी है? देखिए एक, हाँ घन की भुजा ए मान लेते हैं। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने साइड मान ली ए सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 64, ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64 होता है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार के दो घन लिए, एक दूसरे को सटा के रख दिए, तो मैं समझता हूँ ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। जैसे एक घन ये है, दूसरा घन ये है आपका, एक घन ये हो गया, दूसरा घन यहाँ ले लिया, इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये दूसरा घन ले लिया। ठीक है, जब ये सिचुएशन हो जाएगी, अगर ये 4 है तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, 4 ये होगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, और जबकि ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी। क्या पूछा है? पृष्ठ। पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 LV प्लस BH प्लस HL। मैं समझता हूँ 2 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, और फिर 8 चौक ये 32 हो जाएगा। चलिए 2 और ये शायद 80 हो गया। ठीक है, और 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? एक खिलौना त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक शंकु है, इस प्रकार से ये शंकु है, तो इसके नीचे क्या है? अर्धगोला है। हाँ आगे बोलिए। इस खिलौने की एक मिनट, त्रिज्या कितनी बताई आपने बेटा? 7/2। 7, आर कितना है? 7/2 सेंटीमीटर है। चलिए हाँ आगे। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। 15, एक मिनट, 15.5 बोलिए, ये होगी 15.5 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 3.5, तो ये जब 3 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये 3.5 हो जाएगी, तो ये वाली जो है वो 12 सेंटीमीटर आपकी रह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आगे बोलिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ, देखिए डियर स्टूडेंट, संपूर्ण पृष्ठ का मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि संपूर्ण पृष्ठ का कोई खास फार्मूला नहीं होता है। जब ये आकृति इस प्रकार से है, तो आप इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों को वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, उसी को संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। आप नोटेड रखें, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कितना मुड़ा हुआ, संपूर्ण मतलब कुल कितनी जगह है। सबको हम जैसे पेंट करना चाहें सब पे, तो दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। अदर हैंड, तो बात शायद समझ में आ गई होगी आपके। तो देखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो h बराबर हो जाएगा, ये कितनी रहेगी बेटा यहाँ से यहाँ तक? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर, बड़ी R ले लें यहाँ, क्या है वही 7/2 सेंटीमीटर।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चाहता है आपसे इसको वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो सबसे पहले ये आकृति इसका ये जो वक्र पृष्ठ होगा फिर नीचे वाले का वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखें एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान हमको पता नहीं है, एच का मान है हमारा 12 का स्क्वायर और ये है 7/2 का स्क्वायर। 12 12 में 144 हो जाएगा, 7 7 49/4 हो जाएगा। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एल स्क्वायर बराबर 4 हुआ, ये 576 प्लस 49 बराबर 625/4, या एल बराबर आप कह सकते हैं 25/2, या ज़्यादा करें तो ये 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात हो रही संपूर्ण पृष्ठ, किसकी हो रही बेटा? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ देखें कितना होगा इसका, ट्राई करके देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा? वक्र पृष्ठ। तो ये होता है पाई आर एल, और ये हो जाएगा, इसको कह सकते हैं अर्धगोले वक्र पृष्ठ है तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने दे, बाद में देख लेंगे अपन। पाई ले लें, आर है आपकी 7/2 हो जाएगी, एल है आपकी 25/2 प्लस 2 पाई रहने दें, और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 दिख रहा है। चलिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ आ जाना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिया है देखिए पाई और 7/2, 1 मिनट, पाई और 7/2 आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा? 25/, देखिए अगर आपको कैलकुलेशन वहाँ रह गई है, यहाँ पे आप नोट कर लें, यहाँ शायद वो आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर यहाँ ले आए। देखिए पाई कॉमन है, 7/2 कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा 25/2। अब ये 7/2 और पाई कॉमन हो गया तो 2 गुणा 7/2 रह जाएगा, 2 गुणा 7/2। मैं समझता हूँ पाई का मान है 22/7, 7/2, या 2 एलसीएम ले लें, 2 से ये 25 हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, ये 2 7 14 तो वहीं पहले से। ठीक है, देखें ये 2 से 11 बार हो गया यहाँ पर, और 7 से 7 कट गया, ये रह गया 11, और इस ब्रैकेट में हो गया 39/2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, 11 9 99, और 11 3 33, और 9 हो जाएगा 42। ठीक है, डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौक 8, 0.1 के बाद 2 पंजे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे इसकी बात शुरू करता हूँ। देखिए बेटे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आपने ध्यान दे दिया तो मैं समझता हूँ। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे तो मेरा वादा है कि मैथमेटिक्स में कोई एक्सरसाइज में ड्रॉप नहीं होने दूंगा, और कोई क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं होगा जो आपके पेपर में ना आए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर विजिट किया तो आई थिंक, मैं समझता हूँ ऐसा कोई कारण नहीं होगा जो आपके नंबर को कम कर सके। मैं समझता हूँ आपके 100
इसे 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हम्म, और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में। एक मिनट, एक बेलन है। हाँ, एक बेलन है। हाँ, बताइए आगे क्या बताया बेलन में आपने बेटा? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। एक मिनट, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 6 सेंटीमीटर होगी। ये आर मान लें, ये आप एच ले लें। हाँ, अब बता। वाली लंबवृत्तीय ठोस बेलन में से एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। ठीक। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अब देखिए, ये आप इस पे इस प्रकार पर ये होल कर रहा है, ये होल कर रहा है। जब ये बेटा होल कर देगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको, इस प्रकार से ऐसे ये यहाँ पे ऐसा करके कुछ खोल सा दिखाई देगा आपको ये। तो अब एक बात बताइए, इसमें मैंने बताया था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस कि कितना स्पेस है। दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। नाउ एक तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, दूसरा आपका क्या होगा, एरिया बेस ये वाला हो जाएगा, तीसरा इसके अंदर जो है इस प्रकार से जब आप ऐसे करके देखेंगे तो इसका यानी आपका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो बेलन का पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल, अंदर जो आपका होल है उस होल का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो आर बराबर कितना है यहाँ 6 सेंटीमीटर और एच बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर। एच 10 ही बेटा, ठीक है। तो पहले एल निकालिए। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का 10, 250, 6 छंग 36। एल बराबर हो जाएगा 136, एल बराबर हो जाएगा √136। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगी वो 12 से कम होगी और 11 से। देखिए, तो उसको आप चाहें तो उसका आप वो ले सकते हैं, शायद इसकी वैल्यू 11 पॉइंट के लगभग, 11 पॉइंट कितने हैं, 11.66 के लगभग आनी चाहिए। सही। तो 11.66 के लगभग आएगी, 11.66 सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेट पहले किया था। आप चाहे आप उसे प्रेशराइज ना हो इस प्रकार से, जो पहले हम लोगों को स्क्वायर रूट होता था 136 है, ये पीछे से पेयर बनाते थे ऐसे, 1 बन जा 1 हो गया और ये 36 डाली 1 और 1 कितना हो गया 2 और यहाँ 1 करिए, यहाँ 1 तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये 5 रह जाएगा, यहाँ 1, यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ डबल बढ़ा सकते हैं, तो दोनों उतार लीजिए, फिर इसमें जोड़ के फिर इसमें निकाल लीजिए, ये वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी। ठीक है, देखें बची आकृति का, बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का, एक मिनट, आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये आपका टोटल जगह हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है पाई आर एल। आप देखें 2 पाई मैं समझता हूँ आर की वैल्यू कितनी है 6 है, एच कितना है 10 है, प्लस पाई ये भी 6 गुणा 6 पाई, इसके आर 6 है, एल है आपकी 11.66। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 6 पाई है, यहाँ 6 पाई है, यहाँ 6 पाई है, आप चाहें तो 6 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 × 10 प्लस 6 प्लस 11.66, 6 पाई ये 20 हो गया, ये 6 है प्लस 11.66, पाई की वैल्यू ऐसी है या लगाई पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू
इसमें पुट नहीं किए? हाँ, ये बाइक के साथ। चलिए बाइक की पहलू लगा सकते हैं आप। तो देखें ये 6 गुणा 22/7 और ये 20 से 26, 26 और 36, 36 20 से 26 और 10 36 37, 37.66 हो जाएगा। आप इसकी गुणा करा लें, 6 गुणा 22 गुणा, अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दें। आंसर क्या है बेटा? बोलिए। 710.16 710.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने ये आंसर इसलिए, आंसर तो नोटेड नहीं है, लेकिन मैं जो आपकी बुक है मैं ये उन बुक से क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन आते थे या इम्पोर्टेंट है। मेरा टारगेट नॉट ओनली हाई स्कूल, मैं चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए एंड हाई स्कूल आपका सर्वांग, मतलब कहते हैं ना कंप्लीट आपका विकास होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हाई स्कूल हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। तो उनका ये आंसर मैंने इसलिए, ये उसमें आंसर तो गिवन होते ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि इसको अगर हम निकाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समय भी ज्यादा इन्वेस्ट होगा। हाँ, एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। फिर से बोलिए, क्या बताया? एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या ये आर हो गई, हाँ, व ऊंचाई 3:4 के अनुपात में। एक मिनट, R/H त्रिज्या ऊंचाई। पहले क्या पढ़ना? एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 में। हाँ, तो 3/4 हो गई और अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44। ठीक है, ऐसा कर लिया। R बराबर ले ली 3x, 3.144 कितना बताया? 3.44 301.44 301 कोई बात नहीं। क्या सेंटीमीटर मीटर में? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में। तो ये आप इसको 3x ले लिए। अब x का क्या मतलब है? जैसे सपोज कर लीजिए मेरी उम्र 40 साल, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। मान लीजिए मैं 40 साल का हूँ, आप बेटा आपकी उम्र मान लीजिए 12 साल सपोज कर लीजिए। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 से 4 तिया और 4 भाई, तो रेशियो क्या 10:3। तो अनुपात का मतलब होता है कि वहां आपस में कोई चीज कैंसिल हो गई है। माना यहाँ हमारा x कैंसिल है, तो जब भी अनुपात हो तो वहां एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। x बराबर कितना हो गया? 4x सेंटीमीटर। आपने बताया हमको आयतन दिया है 301.44, यही बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मेरी अकॉर्डिंग जो है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 301.44। एक मिनट, पाई की वैल्यू दी होगी 3.14 है, r है आपकी 3x गुणा 3x और ये आपकी 4x बराबर 301.44। देखिए डियर स्टूडेंट्स, x x x x होगी 3 बार, ये 3 कट गया तो यहाँ 301.44, यहाँ आ जाएगा 3.14 गुणा 3 चौक 12। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आई थिंक मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए कोशिश ही 4 12 चौक 48, 4 कैरी 12 गुण 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 का 6 1 कैरी हो जाएगा 12 3 36 और 1 37। डेसिमल 2 के बाद है। अब देखिए लगभग ये यहाँ से मैं समझता हूँ 8 बार जाना चाहिए। अब 8 बार जाने का कारण है क्यों, एक्स क्यूब है तो क्यूब बनना चाहिए। 40 के लगभग है तो लगभग 8 बार जा रहा है, तो 8 इसलिए आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैंसिल पूरी बात होगी, इसलिए यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके एक्स क्यूब का कितना 8 है, एक्स बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, पूछा क्या है बेटे? और बस आर क्या, एक्स का मान 2 आ गया, यहाँ 2 लगा दीजिए। 3 गुणा 2 बराबर 6
सेंटीमीटर। आई थिंक दैट इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बिल्कुल, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ये एक शंकु है, इस पर एक अर्धगोला है। हाँ आगे बताइए। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हाँ नहीं, इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या 1 है, 1 सेंटीमीटर। और आगे? तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, ये भी फिर 1 सेंटीमीटर है। अच्छा 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 अच्छा। तो देखें, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर है 1 सेंटीमीटर। और अब रहा शंकु। शंकु की त्रिज्या, ये बड़ी r ले लीजिए, ये भी कितनी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो ले लीजिए आप, बड़ी h, ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्या पूछा? आयतन। संपूर्ण आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। चलिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अर्धगोले का होता है 2/3। और यहाँ बड़ी लिया है तो बड़ी r ले लो और कैपिटल h ले लो, ये 2/3 पाई r की। नाउ हियर कम टू द पॉइंट। 1/3 पाई 1 into 1 into h1 है 2/3 पाई 1 into 1 into 1 into 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/3, ये हो जाएगा 2 पाई/3। एलसीएम हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, इट मीन्स 3 पाई/3, इट मीन्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। कितने क्वेश्चन रह गए बेटा? 2 या 3 रह गए होंगे शायद, जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनमें से। है 4 नहीं, 2-3 होने चाहिए। मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन लगभग, देखिए मैंने उन सारे क्वेश्चन को लिया है जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और मेरी कोशिश है कि कोई क्वेश्चन पेपर से मैं कराऊं, उससे कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। आपको ये लगे कि हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो इट इज द आई थिंक नेचर इम्पोर्टेंट। तो आप ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। सिंपल क्या है, मैथ ही पूरा सिंपल होता है। लोगों ने मैथ को एक प्रकार से, जैसे ना कहते हैं ज्यादा सीखना, ये वो करके सब उसको टफ बना दिया। बना मैथ, इट इज द वेरी सिंपल सब्जेक्ट आई थिंक। चलिए अगला बोलिए। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवत शंकु आधारित है। एक मिनट, तो एक शंकु है, एक खिलौना है, वो इस प्रकार का है, यानी शंकु है और उसके नीचे कैसा है? अर्धगोला है। जी हाँ बिल्कुल है। आगे? इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। एक मिनट, 2 सेंटीमीटर व्यास 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या भी हो गई। और इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवत बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट ए मिनट, ऐसे नहीं, आप इसको फिर से पढ़िए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका डायग्राम बनाना चाहूंगा। पढ़िए। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवत शंकु अध्यारोपित है। हाँ बिल्कुल है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे व्यास 4 है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और बताइए। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि ये खिलौने का आयतन, पहले आयतन निकालते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कॉमन है, तो शंकु की जो त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, वो भी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अर्ध गोले की त्रिज्या जो है बराबर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। संपूर्ण आकृति का आयतन, संपूर्ण आकृति का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर 2 गुणा 2, एच की वैल्यू भी 2 है, 2/3 पाई 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 पाई प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/3 पाई। मैं समझता हूँ 3 एलसीएम है, 8 पाई प्लस 16 पाई कितना हो गया? 24 पाई, 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 3 अट्ठे 8 पाई आ गया, सही है। 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये पूरी आकृति का आयतन होगा। अब बताइए क्या? यदि लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो। 1 मिनट, परिगत माने बाहर, तो एक इसके बाहर एक हम बेलन बना रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बेलन बना, ये बन गया बेलन। हाँ बताइए क्या कहा आपने? वो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले बेलन की बात कर लीजिए। बेलन की ऊंचाई h, अब ये 2 है और जितनी इसकी ऊंचाई 2 वही 2 होगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 1 मिनट, बेलन की त्रिज्या, क्या बेलन की 1 मिनट त्रिज्या बड़ी आर बराबर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या तो सेम रहेगी। ऊंचाई बेलन की 4 हो जाएगी, ये और ये बना, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 2 गुणा 2, ऊंचाई कितना है? 4, तो ये कितना हो गया? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ले लीजिए अंतर, क्या लेना बेटा? अंतर, ये 16 पाई है और वो 8 पाई है, अंतर कितना हो जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बेटा बताओ, ठीक है। ध्यान दें आप, कोई प्रॉब्लम उससे पूछे, शर्माए ना, हेजिटेशन ना होने दें। हाँ बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है? ठोस धातु के बेलन, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है जी, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। जी। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार बराबर 4.5 ग्राम है। चल कोई नहीं, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमको समझना। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम मैं आपको कहना चाहूँ, प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम कभी भी क्वेश्चन को सही पढ़ नहीं पाते। जब क्वेश्चन आप सही पढ़ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन कभी आपका होगा ही नहीं कंप्लीट। चलिए आपने क्या कहा?
पढ़ना बेटा, जब दोबारा रिपीट एक करना। ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे बेलन, ये बेलन है, पहले बेलन बनने दीजिए, ये बेलन। आगे बताइए। कि दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। यहाँ अर्धगोला है और यहाँ भी अर्धगोला है। चलिए इस आगे। पूरे ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। 1 मिनट, 19 सेंटीमीटर इस पूरे ठोस की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 है। वह बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास यानी ये पूरी 7 है, तो कितनी रही? 3.5, और ये भी कितना रहेगा? 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर, एंड इट इज आल्सो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक बात बताइए, 3.5 ये है, 3.5 ये है, तो कितनी बची? 7, और 7 में से 19 में से 7 जाएगा तो 12 रहेगी। ये कितनी हो रही बेटा? 12। क्या पूछा आपने? उसका पहले आयतन निकालना है ना। ठीक है। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा? बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। देखिए ये 2 अर्धगोले, इनका आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, ये संपूर्ण आकृति का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आर है ये कितना है? 3.5 है। इसको चाहें तो 7/2 सेंटीमीटर कर सकते। याद रखिए कैलकुलेशन जितनी कम होगी वो आपको उतनी मुफीद रहेगी। एच की वैल्यू 12 है। ठीक है। नाउ हियर 2 into 2/3 पाई into 7/2 7/2 7/2। देखें, एक ये 2 कट गया, एक ये 2 कट गया, और यहाँ से 2 दूनी 4 हो गए, 12। तो पाई गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 प्लस क्या हो गया? प्लस पाई 1/3 ले लेंगे, पाई 7 into 7 into 7/2। शायद आप देख पा रहे हैं, पाई 7/3 हो गया, यहाँ आपका हो गया 1/3 पाई 7 7 और 7/2। देखिए ये चीज कॉमन ले सकते हैं, ये वाली बात कॉमन से क्वेश्चन सरल हो जाता है। पाई 7 into 7, यहाँ रहेगा 3 और यहाँ रह जाएगा, ये चीज कॉमन हो गई 7, एकदम 7, और ये 2 3 6। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और ये 7 पहले से है, ये 7 पहले से है, इसमें एलसीएम हो जाएगा 6। 1 छक्का 6, 6 3 18 प्लस 6 में 6 कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है? एक साथ आपका कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणा 7 गुणा 8 7 18 और 7 कितना हो गया? 25। कितना हुआ? 25 हो गया बेटा, 25/6। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 2 1 2 11 गुणा 7 गुणा 25/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये आपका इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब क्या चाहिए? इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेमी बराबर कितना दिया? 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। अब आपका इतना माल है तो इसका कितना आंसर आएगा? तो देखें, द्रव्यमान बराबर क्या लिखा? द्रव्यमान बराबर 11 गुणा 7 गुणा 3.5 बटे 3 गुणा 4.5 ग्राम। 11 गुणा 7 गुणा 3 है, ये 45 है। ये दशमलव जो हटाएंगे यहाँ 10 बढ़ जाएगा, ये हटाएंगे तो भी यहाँ 10 बढ़ जाएगा। ठीक है।
चलिए 5 दूनी 10, 92, 45 हो गया, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 तिया 9, तो 11 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, और ये 2 दूनी 4, 11 तिया या 11 सत्ते कर ली 77, और यहाँ हो जाएगा 21/4। द्रव्यमान m कह सकते हैं द्रव्यमान को, जरा गुणा करा लीजिए। 7 7 गुणा 21 की 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, 7 7 4 11 का 1, यहाँ 6, 116 17/4 एक ग्राम में आ गया। ठीक है, इसे डिवाइड भी करा सकते हैं। डिवाइड आप लोग शायद करा, डिवाइड तो आती होगी। 16 17, 4 चौक 16, 1 आपने उतार लिया, बाहर नहीं गया तो यहाँ 0 देना पड़ेगा। 7 4 चौक 16, 1 लगाया, दशमलव उड़ाया 0, 4 दूनी 8, 2 0, देखना 404.25 ग्राम है। ठीक है, 404.25 ग्राम है। यहाँ बेटा ध्यान दें आप, जब भी डिवाइडेशन में गलती बच्चा करता है, 4 एकड़ 4 चौक 16, कुछ नहीं रहा। एक बार आप उतार सकते हैं, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, दोबारा आप उतारने जाएंगे तो यहाँ 0 देके तब उतारेंगे। यहाँ 0 दे दिया, फिर इसको उतारा, 4 चौक 16, अधिकतर लोग 44 कर देते, उस क्वेश्चन गलत होता है। 4 चौक 16 एक बार उतार सकते हैं, दोबारा कभी नहीं उतार सकते। उतार तब सकते थे ऊपर 0 देंगे, ऊपर 0 दे दिया तब सब उतारेंगे। अधिकतर बच्चा ये मिस्टेक करता है और अधिकतर गलती होती है, और ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? एक ठोस एक शंकु के आकार का है। जी बिल्कुल। जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पे? अच्छा एक मिनट, ये एक शंकु है जो अर्धगोले पर आधारित है। हाँ ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। अच्छा, दोनों के पथ पर समान है, यानी कि देखिए जो आधारित है तो जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी होगी। क्या लिख सकते हैं? शंकु की त्रिज्या बराबर r, तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर भी r। हाँ फिर बताइए क्या कहा आपने? यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की क्या समान है? वो वक्रपृष्ठ दोनों को समान है। कोई नहीं, यहाँ से थोड़ा ऐसे करके करना, ये r है, ये तो ये h मान ले और ये l नहीं, तो ये तो समान हो गया। तो शंकु का वक्रपृष्ठ है, वक्र बराबर अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ। तो इसका होता है पाई आर एल, और इसका हो जाएगा अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगी, एल बराबर क्या आ जाएगा? 2r। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आर और क्या पूछा गया? आर और शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात। एल और आर में कोई बात नहीं, एक फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान ही लगा लीजिए 2r का स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर इधर ले आइए, बराबर क्या एच स्क्वायर हो जाएगा। ये 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आर यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ जगह है, यहाँ पे आइए, तो आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3। नहीं माने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, फिर ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आर बटे एच बराबर हो जाएगा 1/√3। तो आर अनुपात एच बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है बेटा, हम चेक कर लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ मेरा प्रयास आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना है, और मैं चाहता हूँ
कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, और जहाँ तक है मैं समझता हूँ ये बात शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कम और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और देखिए मैंने बताया है आपको कि मैं ज़्यादा चीखने चिल्लाने में बिलीव नहीं करता। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे बच्चे के मार्क्स 90 अप टू 100 आने चाहिए और क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं ये क्वेश्चन ले लिया ये वो और इस प्रकार का, मैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को बताएं कि ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और आपको हमारे चैनल पर 10th क्लास 12th क्लास का पूरा कंप्लीट मैथ मिलेगा, जिसमें आपको मैं समझता हूँ एक भी क्वेश्चन मेरे कराए हुए क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपने ध्यान दिया तो आप इस पर बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। थैंक यू। और इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।